हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैबुलस इंडिया। वो जो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और वे चिरंजीवी हैं, जो कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें यानी के कलिक अवतार में गुरु के रूप में प्रकट होंगे, परशुराम। एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे परशुराम ने एक क्षत्रिय के लक्षणों को निभाया है और उन्हें अक्सर ब्राह्मण योद्धा के रूप में माना जाता है। उन्होंने कई प्रकार के लक्षण किए जिसमें आक्रामकता, युद्ध और वीरता शामिल है। इसके अलावा शांति, विवेक और धैर्य। ये बात आपको बता दे कि परशुराम ही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं के गुरु रहे हैं। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी मां तक का गला काट दिया था। तो जरा सोचिए, जिन्होंने उनके पिता का ही वध कर दिया हो, उसका वे क्या हश्र करेंगे। हम सभी यही सुनते आ रहे हैं कि भगवान परशुराम ने समूची पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, जो कि गलत है। उन्होंने इस पृथ्वी से हय वंश के क्षत्रियों और तथा उनके सहयोगी क्षत्रियों का 21 बार नाश किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। उस समय की बात है, एक महान राजा थे जिनका नाम था सहस्त्रबाहु, अर्थात जिसकी 1000 भुजाएं हों। और वो सारी 1000 भुजाएं उसने अपने गुरु दत्तात्रेय से वरदान स्वरूप में प्राप्त किया था। उसने लंका के परम प्रतापी राजा रावण तक को भी पराजित कर दिया था, जिस कारण उसमें अहंकार आ गया। एक दिन वह भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में अपनी सेना सहित विश्राम करने पहुंचा। जब ऋषि ने महाराज को अपने आश्रम की ओर आते देखा तो उन्होंने अपनी पूरी आवगा भगत की। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो उन्हें स्वयं देवताओं से प्राप्त हुई थी। उसे सुरभि के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने उस गाय की सहायता से राजा और सभी सैनिकों के लिए दूध, मक्खन इत्यादि की व्यवस्था कराई। राजा जमदग्नि ऋषि की आवभगत से बहुत प्रसन्न हुए और जब उन्होंने उस गाय की महत्ता और उपयोगिता सुनी तो उनका मन उस पर आसक्त हो गया। उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कहा कि वो गाय उसे दे दे। चूंकि ऋषि जमदग्नि के आश्रम का सारा काम और यज्ञ हवन के लिए सामग्री उसी गाय पर निर्भर थी, इसीलिए उन्होंने राजा को गाय देने से मना कर दिया। इस पर राजा को क्रोध आ गया और उसने आश्रम को तहस नहस कर दिया और बलपूर्वक गाय को वहां से ले गए। चूंकि ऋषि जमदग्नि एक ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। उस समय भगवान परशुराम किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। जब परशुराम आश्रम वापस आए तब उन्हें सारी घटना का पता चला। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर अकेले ही महिष्मती नगरी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु को युद्ध की चुनौती दी। भगवान परशुराम ने इतना भयानक युद्ध किया कि उन्होंने अकेले ही राजा सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं को काट कर अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। इसी के साथ उन्होंने उसकी सेना को भी बहुत आघात पहुंचाया। भगवान परशुराम सुरभि गाय को लेकर पुनः आश्रम लौटे और अपने पिता को संपूर्ण बात बताई। उनके पिता को यह बात जानकर काफी दुख हुआ और उन्होंने उनसे कहा कि एक ब्राह्मण को राजा के ऊपर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए अब उन्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने परशुराम को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे तब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी। परशुराम तीर्थ यात्रा पूर्ण करके जब आश्रम वापस लौटे तब आश्रम को तहस नहस देखकर विचलित हो उठे। उन्होंने अपनी माता को विलाप करते हुए देखा और अपने पिता का सिर धड़ से अलग देखा। ये देखकर उन्होंने उसी समय संकल्प लिया
कि वे दुष्ट हयहय वंश का समूच नाश कर देंगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से महेशमती नगरी के सैनिकों हयहय वंश के हर एक क्षत्रिय तथा उसकी सहायक के रक्त की नदियां बहा दी। कुल 21 बार उन्होंने हयहय वंश के क्षत्रिय तथा सहस्त्रबाहु के वंशजों का रक्त बहाया, तब जाकर उनके प्रतिशोध की अग्नि शांत हुई। इसके पश्चात उन्होंने और युद्ध करने से संन्यास ले लिया। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।